ये रैली गांधी मैदान में नहीं है, ये रैली में पूरा पटना है। आज के दिन पटना इस रैली में डूबा हुआ है। पटना के चारों तरफ जितने आने के रास्ते हैं वो धीरे धीरे रेंग रहा है। साथियों, समय कम है, लेकिन लालू जी, तेजस्वी जी ने ये जो महागठबंधन का रैली बुलाया है, ये रैली इस बात का प्रतीक है जिसमें हमारे देश के सभी विपक्ष के बड़े नेता भाग लेने वाले हैं। आज इस रैली को देख करके दिल्ली की हुकूमत, मोदी की सरकार हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। तो दिल्ली में जो बैठी सरकार है उसको हटाना है ना, हटाना है ना। तो तेजस्वी जी की बात पर, लालू जी की बात पर, महागठबंधन के नेताओं की आवाज पर जब यहां से लौट के जाएंगे तो एक संकल्प लेके जाना है कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार के एक एक सीट से, 40 सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है, जिताना है। दलित भाइयों, संकल्प लेकर जाइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, इस संविधान को बचाना है और मोदी की हुकूमत को दिल्ली से हटाना है। कृषकों की आवाज को बुलंद करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए संकल्प लेके जाइएगा कि यहां से कि 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। समय कम है। अब इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक नारा देना चाहता हूं, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। धन्यवाद। महागठबंधन के सभी साथियों को प्रणाम। जय हिंद। साथियों, इंतजार की तमाम घड़ियां अब बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। एक बार फिर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद। नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा श्री रामचंद्र पूर्वे जी, हमारे वरिष्ठ साथी, उपसभापति बिहार विधान परिषद, संक्षेप में अपनी बात, आप अपना संदेश आपके साथ संवाद के माध्यम से दें। ऐतिहासिक गांधी मैदान की ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी, संचालन कर रहे माननीय सांसद मनोज झा जी, गठबंधन के सभी नेतागण और इस ऐतिहासिक मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, गांधी मैदान की रैली को सदियों से देखने का मौका मिला, लेकिन आज यह रैली में जो जन सैलाब है, लाखों की संख्या में हमारे किसान, मजदूर, नौजवान साथी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगता है कि पूरा पटना, यानी पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में, महारैली में पटना है। आपका जो जोश है, खरोश है, आपने तेजस्वी यादव जी की न्याय यात्रा में जहां जहां तेजस्वी जी गए थे, आपने अपना जोश खरोश दिखाने का काम किया। आप नारा लगा रहे थे, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेजस्वी यादव मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं का एक ही नारा है, एक ही संकल्प है
कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, नफरत फैलाने वाले इस मोदी सरकार को भारत की गद्दी से उठाना है और बिहार के 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। दूसरा, आपका जो होश है, उत्साह है, देखने में लगता है कि 2025 में बिहार का जो भाग्य है श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हमें बनाना है। इसी संदेश के साथ आप गांव में जाइए और सभी साथियों को एकजुट करते हुए अपनी बात इस रैली के संदेश को दीजिए। इसी विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महारैली। शुक्रिया रामचंद्र पूर्वे जी। हमारे युवा नौजवान साथी, आपके जज्बे को सलाम। आपने पूरा गांधी मैदान ही नहीं, पटना पाट के रख दिया है। यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली है। यह जज्बा बरकरार रहे, यह जज्बा बरकरार रहे। पटना की सत्ता भी बदलिए, दिल्ली की सत्ता भी बदलिए। जिंदाबाद साथियों। बहुत जल्द तेजस्वी जी लगभग गेट तक पहुंच चुके हैं, तो एक बार फिर से कहिए, नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। अब मैं इस श्रृंखला में आग्रह करूंगा हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी आए और अपना संदेश आप तक दें। आज के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन हुआ है और इस आयोजन के अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हम लोगों के साथी आदरणीय जगता सिंह जी, संचालनकर्ता राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर झा साहब, मनोज झा साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित सभी महागठबंधन के नेतागण जो दिल्ली से भी आए हैं और बिहार के भी हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसलिए कि हम लोग आपके बीच में हैं और बराबर आप तमाम लोगों से बातें होती रहती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे माननीय भट्टाचार्य साहब, डी राजा साहब, येचुरी साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के और बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री नौजवान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के और राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी को हम लोग और आप लोग भी सुनना चाहते होंगे। अच्छा भी रहेगा इन लोगों को सुना जाए और इन लोगों के द्वारा संघर्ष के रास्ते जो बतलाएंगे उस संघर्ष पर हम तमाम लोग काम करने का काम करेंगे
ये कौन नहीं जानता कि देश की स्थिति कितना दयनीय हो गई है। केंद्र में जो सरकार है वो बेलगाम है, उसके नजर में संविधान भी नहीं है और कोई अच्छे सोच समझदारी वाले नेता अगर कुछ कहते हैं तो उनके बातों को बड़े गलत तरीके से लिया जाता है और जो सच बोलने वाले देश के समाजवादी नेता हैं, वामपंथी नेता हैं, उनको तन तबाह करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जुल्म और अत्याचार है। इसलिए जिस तादाद में इस गांधी मैदान में हमारे सभी दल के जो कार्यकर्ता देहात से लेकर शहर तक आए हैं, यह प्रमाणित करता है कि आप निश्चित परिवर्तन चाहते हैं। संघर्ष करिए और नरेंद्र मोदी को भगाइए, देश को बचाइए और नौकरी देने वाले तेजस्वी प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए और 24 के चुनाव जीतिए, पार्लियामेंट 40 के 40 सीट जीत करके आप दिल्ली में भी अपने सरकार बनाने का काम करें। आप लोगों को प्रणाम करते हैं, आप लोगों को सलाम करते हैं, मंच के नेताओं को भी प्रणाम करके अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अवध बाबू। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश यूनिट के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी भी आ चुके हैं। केरला प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष MP श्रेयस कुमार भी भूतपूर्व सांसद हमारे समक्ष हैं, हमारे बीच हैं मंच पे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोग एक बार कहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब आप सब लोगों के इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो गई हैं। मैं इस श्रृंखला में अपने सांसद फैयाज अहमद साहब से आग्रह करता हूं। अच्छा नहीं, मैं बोल नहीं पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूतपूर्व सांसद श्री शिवानंद तिवारी जी वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी और साथियों, आज देश की हालत बहुत ही चिंताजनक है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैंने देखा होगा आपने टेलीविजन पर, किसान धरना दे रहे हैं, किसान दिल्ली आना चाहते हैं अपनी मांग के लिए, और किस तरह से किसानों को रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है बना हुआ है। बहुत ही चिंताजनक हालत है। देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, इस पर जो है विचार करने की जरूरत है। दिन रात प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनके पास एक ही एजेंडा है कि किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और उसके आधार पर हम शासन में बने रहें। इसलिए साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए यह जरूरी है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हम लोग बिहार में उनका आपके समक्ष सर लगाम पकड़ ले। अनुरोध के साथ मैं अपनी बात शिवानंद सर 2 मिनट बस। आपके समक्ष आपके नेता तेजस्वी जी, हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी आ चुकी हैं
आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मीसा भारती जी, सब लोग आ चुके हैं। आपके इंतजार की घड़ियां, एक बार जोर से बोलिए, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सड़क पे उतनी ही भीड़ है जितने आप सब लोग गांधी मैदान में हैं। आपने कमाल करके रख दिया। आपका जिंदाबाद। नौकरी मतलब, नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। आपसे हाथ जोड़ के पुनः विनती है, जितने भी लोग चारों तरफ सड़क पे हैं वो अंदर आ जाएं। आपने एक संदेश दे दिया है दिल्ली तक, दिल्ली के दरबार तक, कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपका जिंदाबाद। जो भी हमारे साथी हमारे बाईं तरफ पेड़ पे हैं, उतर जाएं। आपको चोट लग जाएगी, आपकी चिंता है। नेता को भी आपकी चिंता है। सुनिए, काला तिरपाल वाला जहां हमारा सोशल मीडिया यूनिट है, उसको आप बैरिकेडिंग सुरक्षित रखें। अगर आपकी बात, आपकी मौजूदगी दूर तक नहीं जाएगी तो क्या हासिल होगा? हाथ जोड़ के विनती है। आपके प्रिय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी पहुंच गए हैं। जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तेज प्रताप जी, भूतपूर्व मंत्री, वो भी आपके समक्ष आ गए हैं। ये सामने वाले बैरिकेड पे दबाव ना बनाए। मीडिया का बैरिकेडिंग, मीडिया का बैरिकेड। मैं आग्रह कर रहा हूं साथियों, आपके नेता आग्रह कर रहे हैं, बैरिकेड पे दबाव ना बनाएं। ठीक ठीक। साथियों, साथियों, आप सबसे आग्रह है, एक बार फिर से नारा लगाइए। आपने कमाल कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि बैरिकेड पे दबाव ना डालें। आपने इतनी खूबसूरती से सुबह से लगातार आपका प्रदर्शन रहा है। आपने कमाल कर दिया। जितने लोग बाहर हैं वो सब अंदर आए, लेकिन बैरिकेड पे दबाव नहीं। जहां हमारी मीडिया यूनिट है वो उस बैरिकेड पर भी दबाव ना हो। मैं अब आग्रह करूंगा, हाँ, जो भी ड्रोन मैनेज कर रहे हैं डी एरिया में